हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले किसान के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, आपसे पूछना चाह रहा हूं। पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? सबसे पहले क्या आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? हमने आपने देखा पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार जब से आई है काम कर रही है। चाहे हमारी ईआरसीबी की योजना हो जिसमें 17 जिले आने वाले हैं, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगनहर से पानी हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर के लिए जाए, या हमारा माई डैम की योजना हो जिसके माध्यम से सोम कमला के माध्यम से हम पाली तक भी उसका पानी लेकर के जाएं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उधर जाता है आधा हमारा इधर आता है, उस पानी को रोक के टनल बनाने का काम हो, चाहे हमारा ये काम हो कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लगातार हमारी सरकार डीप बोर करके उस पानी को अंडरग्राउंड लेने का काम कर रही है। उसमें हमने प्राइज मिली, हमारे 8 जिले इस तरह के जो हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारे प्रवासी भाई उनके द्वारा ये हो रहा है। चाहे हम ब्राह्मणी नदी से हमारा पानी लेकर के हम भीलवाड़ा से लेकर के हमारे बीसलपुर में डालें जिससे कि आगे हमारे सिंचाई के काम वो पानी आए। हम हर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे 2 साल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक भी बांध खाली है क्या? एक भी डिग्गी खाली है क्या? सब जगह पानी पानी है। हम अगर किसान की सेवा मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो ईश्वर भी हमारी पूरी बात सुन रहा है। इसलिए एक भी डैम खाली नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी कहीं जो किसान बोता है वहां जगह खाली दिख रही है क्या आपको? कहीं सभी जगह बुवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और कभी कभी मेरे भाई कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि अभी दिसंबर जनवरी में मावठ का बहुत होता है, अमृत बरसता है। तो मैं आप सबकी भाव और भावना समझ रहा हूं। निश्चित रूप से ईश्वर उसमें भी हमारी मदद करेगा जिससे किसान को फायदा होगा, किसान का पैसा कम लगे और पैदा ज्यादा हो। इसके लिए भी हम कहना चाहते हैं भाइयों बहनों, यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया किसानों के बिजली बिल में हमने 41,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया। प्रदेश के किसानों को 2027 में हमने कहा है कि हम किसान को, क्योंकि किसानों की शिकायत आती है रात को काम करते हैं साहब, कभी सांप आ जाता है, कभी गौरा आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नींद आ जाती है, परेशानी होती है। हमने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने अभी 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा बिजली से भी हम लाभान्वित कर रहे हैं। पशुपालन हमारे किसान की आय है, हम जानते हैं। अभी हमारे गौतम तक जी कह रहे थे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे किसान का कोई सहारा है, कृषि से अगर मिला हुआ कोई दूसरा धंधा है तो वो है पशुपालन, है कि नहीं? आप बताओ, है? किसान के लिए पशुपालन उसकी आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। वो 2 तरह से करता है, क्योंकि गाय भैंस होगी तो दूध भी होगा घर में, और इसीलिए मैं माता बहनों आपसे कहना चाहता हूं, आप वो दूध देती हैं उसमें 5 रुपया लीटर सरकार भी आपको दे रही है। 5 रुपया लीटर हमने अनुदान दे रहे हैं दूध में भी, क्योंकि हमें पता है माता बहनें हमारी 4 बजे जगती हैं कि नहीं जगती हैं? 4 बजे जगती हैं, गाय भैंसों को बाहर निकालती हैं, सानी डालती हैं, जब सानी तर लेती हैं, जब उसका दूध निकालती हैं तो डेयरी पर पहुंचाती हैं। हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमने डेयरी में भी 5 रुपए लीटर देने का काम किया है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।